करके चूल्हे आए। किसी भी घर में गैस ओपन करके जलाओ, एक जैसे अग्नि निकलता है। इलेक्ट्रिक अग्नि से भी हम लोग करते हो तो उसमें भेद नहीं है। अग्नि के प्रकार होने पर भी किसी के भी घर में उस अग्नि को जलाओ वो समान रूप से जलता है। इसी से सिद्ध होता है। इसी से सिद्ध होता है कि भगवान की दृष्टि, भगवान शिव की दृष्टि सम है, विषम नहीं। तो भगवान शिव ने दुनिया को संदेश दिया, जब तुमको पूर्ण होना होगा, तुमको शिव होना होगा, तब तुम्हारी दृष्टि सम होनी चाहिए। किसी में भी भेदभाव विषमता नहीं करनी चाहिए। वैसे तो बाहर से सब भेद है, हमारा शरीर अलग, तुम्हारा शरीर अलग है, ये भेद है, इसको मिटा नहीं सकता कोई भी। सब आकार मिलकर के एक आकार कैसे होगा? ये भिन्न भिन्न आकार सृष्टि का सौंदर्य है। अंदर हर सब के लिए एक मन है, मन भी अलग अलग है। हमारा मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है, हमारी बुद्धि अलग है, तुम्हारी बुद्धि अलग है। जैसे पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, जितने शरीर है उतने बुद्धि अलग अलग है। शरीर में भेद है, बुद्धि में भेद है, मन में भेद है। इसके अंदर एक तत्व, उसका नाम है आत्म तत्व। आत्म तत्व में क्या भेद है आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भिक्षापति का घर है, बगल में और बहुत से लोगों ने घर बनाया। अलग अलग मटेरियल से हम लोग घर बनाते हैं। किसी का लाख का होता है, किसी का करोड़ का घर हो जाता है, किसी का 10 करोड़ का भी घर हो सकता है। लेकिन घर में रहने वाला जो आकाश है उसमें क्या भेद है? जैसे यहाँ आकाश है तो वहाँ आकाश है, उसमें कोई भेद नहीं है। वैसे सब में शरीर भेद है, लेकिन आत्मा में भेद हो ही नहीं सकता। एक ही परम ब्रह्म परमात्मा सबके शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। एक बार काशी में जगत गुरु शंकराचार्य गंगा स्नान करके पवित्र गंगा जल लेकर के विश्वनाथ को अभिषेक करने के लिए जा रहे थे। अभी तो मोदी योगी मिलकर के रास्ता बड़ा किया है, वह अलग है। लेकिन उस समय बहुत छोटी गलियां, अभी भी छोटी गलियां हैं। इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि एक आदमी जा रहा है तो सामने से दूसरा आदमी नहीं आ सकता, या तो उसको पीछे हटना पड़ेगा या तो इसको पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे पतली गली से जब शंकराचार्य जा रहे थे तो शंकराचार्य के मन में, यद्यपि अद्वैत विद्या के बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, फिर भी उनके मन में
वर्ण संबंधी थोड़ा भेदभाव रहा। मैं ब्राह्मण हूं, इस प्रकार भगवान शिव ने सोचा इनके मन में जो भेद बुद्धि है इसको दूर करना चाहिए। तो भगवान शिव एक चांडाल का रूप धारण किया, हाथ में 4 कुत्तों को लेकर के सामने से आ रहा, स्नान करके जा रहे हैं, उधर से आया। प्रायः देखने को मिलता है जो भी थोड़ा उच्च कुल का होता है तो वो अपने नीचे वालों को हटो हटो बोलने की परंपरा है। वैसे उन्होंने शंकराचार्य का तुम हटो, पीछे हटो। वो सामान्य चांडाल रहता तो हट सकता था, वो तो भगवान विश्वनाथ ही उस रूप में आया है। इन्होंने बोला मुझे हटने के लिए क्यों कहते, मेरे तुम्हारे में क्या भेद है? मेरे शरीर में जो है तेरे शरीर में भी वही है। इसको हटाने से क्या फायदा? यदि अंदर का जो आत्मा है उसको हटाने कहेंगे तो हट ही नहीं सकता, सर्वत्र व्यापक है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, जैसे आकाश को हटा नहीं सकते वैसे आत्मा को कोई हटा नहीं सकता। जब चांडाल के मुंह से इस प्रकार के उच्च कोटि के तत्वज्ञान शंकराचार्य ने सुना तो उनके मन में जो भेद बुद्धि रहे, उच्च नीच भाव जो था तो तुरंत हट गया। तुरंत पाद स्पर्श करके नमस्कार किया। कहा जो आत्मज्ञानी होगा, चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, मेरे लिए सब समान है करके उन्होंने नमस्कार किया। तब चांडाल वेश छोड़ करके भगवान शिव निज रूप में प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में जो उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और करना नहीं चाहिए। तो जगत गुरु पंचाचार्यों ने इस प्रकार का समत्व दृष्टि का धर्म, आप लोग जानते हैं बसवेश्वर ब्राह्मण था, फिर भी लिंगधार दीक्षा लेकर के इसमें आए और अन्य वर्ण के लोग भी दीक्षा लेकर के इधर आ गए हैं। अर्थात सनातन वीरशैव धर्म में दीक्षा लेकर के साधना करने के लिए सबके लिए समानता का अधिकार दिया गया है। ऐसे सनातन पंच पीठ, उनके शाखा मठों के शिवाचार युग युगों से समता का, समत्व का, वैसे आजकल जो समाजवाद जो बोलते हैं वो समाजवाद पहले भगवान शिव से ही आया है, उसका मुख्य अधिकार वही है। और भगवान शिव ही इस प्रपंच के आद्य गुरु भी है और जगत गुरु भी है और उन्हीं के द्वारा निकले हुए वेदों को, आगमों को सभी लोगों ने पढ़ा है। इसलिए भगवान शिव और उनके गणों के द्वारा जो सनातन धर्म आया है
5 पीठ है, सब लोग आप जानते ही हैं। उन 5 पीठों में काशी का भी जो पीठ है वो ज्ञान सिंहासन पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पीठ परंपरा में हम 86वें जगत गुरु हैं। हमसे पहले जितने भी हो गए बड़े तपस्वी, त्यागी, विद्वान, आचार्य हमारे देश में उत्पन्न हुए और मनुष्य की आयु की एक सीमा होती है। वैसे तो भगवान सबके लिए 120 वर्ष दिया है, सब लोग 120 वर्ष जगते नहीं है। 100 साल जगना भी मुश्किल है। तो मनुष्य को जो जिम्मेवारी अपने ऊपर रखा है, अपने रहते रहते बौद्धिक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहते रहते एक शिष्य को दे करके उनके द्वारा भी काम करने की परंपरा है। इसलिए काशी जगत गुरु महात्मा जी अभी अभी एक उत्तराधिकारी का स्वीकार किया। उत्तराधिकारी स्वीकार करते समय हम लोग प्राय सभी प्रांतीय भक्तों को ख्याल रख करके करते हैं। वीरशैव समाज कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र तेलंगाना में है, उत्तर भारत में है, केरला में है और अभी अभी हमारे कार्यकाल में रशिया तक वीरशैव धर्म पहुंच गया। वहाँ के खुद क्रिश्चियन लोग भी साधना करने के लिए लिंग दीक्षा लेकर के अच्छी तरह से साधना करते हैं, लिंग पूजा करते हैं, रुद्र का पठन करते हैं, रशियन भाषा में सिद्धांत शिखामणि निर्माण का अभ्यास भी करते हैं। इस ढंग से विचार करके प्रायः पीठ के ऊपर देते समय किसी न किसी शिवाचार्यों में सिलेक्शन किया जाता है। हमने देखा होटगी मठ के डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी तिरुपति में उनका अध्ययन हुआ है। सोनापुर में अध्ययन किया, मराठी वो जानते हैं। उनका जन्म कर्नाटक में, कन्नड़ भी जानते हैं अच्छी तरह। और खास आप लोगों के लिए खुशी की बात है, वो तिरुपति में अध्ययन करने के कारण वो अच्छी तरह तेलुगु भी बोलते। आप लोगों के मन में एक भावना रही तेलुगु भाषिक बेरोजगार होना चाहिए, तेलुगु भाषिक होना चाहिए। ये सारी बातें मन में रख करके उनका सिलेक्शन हुआ है। 5 पीठों के जगत गुरु उनको आशीर्वाद भी दिए। अभी 13 मई को कार्यक्रम का निश्चय किया गया है। उससे पहले हमारे लिंगई के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी 1917 में उनका जन्म हुआ था। 22 में 105 साल उनको होते जन्म होते। तो गुरु के स्मरण करके आगे का कार्यक्रम करना चाहिए। लिंगई के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 75 शताब्दी जन्मोत्सव अर्थात 105वां जन्म दिनोत्सव उनका हुआ। वर्तमान जगत गुरु जी का 75 वर्ष चल रहा है, जैसे भारत का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, वैसे अपना भी अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। लोगों की इच्छा है ये भी करने का है।
और नूतन बटों का पटाभिषेक, ऐसे त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम। वैसे तो काशी में जब भी हम कार्यक्रम रखें 1-2 दिन का नहीं, करीब 40-50-100 दिन का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि सभी प्रांत के सभी लोगों को उसमें सहभाग होने के लिए सदवकाश मिलना चाहिए। तो युगादि प्रतिपदा से मार्च अप्रैल 2 तारीख से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमने जगदीश से बोला था, जब जब कार्यक्रम हुआ है तेलंगाना आंध्र भक्तों को पहला हमने स्थान दिया था, इसलिए तुम्ही लोग आकर के इसको शुभारंभ करो। उनके मन में इच्छा रहे, लेकिन भक्तों के भावना ऐसे उस दिन प्रतिपदा है, युगादि नया साल घर में मनाते हैं। हमने कहा हर साल घर में, इस बार काशी में मनाओ। कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना कहने के कारण उसको हमने बदल दिया है और चांस महाराष्ट्र के भक्तों को दे दिए। पुणे के उद्योगपति बाबा कल्याणी उस दिन आए हैं और महाराष्ट्र के भक्तों को बुला करके उस शुभारंभ होगा 11 तारीख को, 11 अप्रैल को आंध्र तेलंगाना भक्तों के लिए पूर्ण सेवा आप लोगों को दिया। कितने लोग आएंगे पहले सबको बताओ। सबके लिए रहने के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। वैसे तो हमारे पीठ में 2000 लोगों की व्यवस्था रहती है। थोड़ा अच्छे ढंग से चाहे तो थोड़ा कम उसमें लग सकता है। आंध्र तेलंगाना के भक्त काशी पीठ में बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं। आप लोग 11 तारीख का प्रोग्राम रहेगा तो 10 तारीख को पहुंचना पड़ेगा। और इस समय काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी में हुई है, दोनों काम है। विश्वनाथ का दर्शन भी होगा और गुरु के कार्यक्रम में बाद में आपको उसको लेना। 40 दिन तक का ये जो कार्यक्रम चलेगा उसमें कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी रखा है। रुद्राभिषेक वैदिक विद्वानों के द्वारा योगा योग से शादनगर में हमारा गुरुकुल है, कर्नाटक कृष्णगिरी में हमारा गुरुकुल है, गदर में हमारा गुरुकुल है, नागपुर में हमारा गुरुकुल है, काशी में हमारा गुरुकुल है। प्रत्येक गुरुकुल में 100 से अधिक विद्यार्थी वेदाध्ययन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वैदिक विद्वान में हमारे विभिन्न प्रांतों में सबको निमंत्रित करेंगे। तो 40 दिन में एक अतिरुद्राभिषेक पूर्ण होगा और प्रतिदिन लक्ष्य बिल्वार्चना और श्री यंत्र का कुंकुमार्चना कार्यक्रम, उसके बाद तुलाभार अन्नदान के कार्यक्रम होते रहेंगे। उसके लिए पूजा में, अन्नदान में अपने नाम से संकल्प करके जो पूजा करना चाहता है उनके लिए कुछ सेवा योजना किया गया। जैसे रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना और कुंकुमार्चना, ये सारी पूजा जो अपने संकल्प से करेगा 21,000 रुपये दे करके पूजा में भाग ले सकता है। यदि केवल अन्नदान करना चाहते हैं तो 15,000 दे करके अन्नदान कर सकता है। हम लोग गरीब छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति निधि संग्रह करने के लिए जो तुलाभार करवाते हैं उसमें 15,000 दे करके तुलाभार कर सकता है। पूरा करना चाहेंगे तो 51,000 रुपये दे करके पूरा कर सकता है। एक भी कर सकता है, 2-3 लोग मिल करके भी कर सकता है।
अभी जगदेव बताएगा, वैसा आप लोग इसमें अपने अपने इच्छा के अनुसार लिस्ट करके नाम दे देने से पत्रिका में उस दिन सबको जो जो सेवा करता है उनको संकल्प पूजा में बिठा करके उनको आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आप सब लोग काशी में 11 तारीख को जितने लोग आ रहे आने दीजिए, छूट जाते हैं तो आगे पीछे भी आप लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी जैसे आएगा वैसे उनको सुविधा मिल जाएगी। अभी हमारे वड़खेड़ के शतायुषी गंगाधर शिवाचार्य स्वामी जी जब काशी में कार्यक्रम हुआ तब वो भी आकर के अपने ढंग से सेवा भी किया है। अभी उनको दर्शन देने के लिए कल हम संगरपल्ली आश्रम जाएंगे, दर्शन देंगे, उनको भी निमंत्रित करेंगे। जैसे आप लोगों को हम लोग निमंत्रण दिए वैसे उनको भी देंगे। विश्वनाथ चाहे तो आ भी सकते हैं। एक उनके प्रतिनिधि शिवजी स्वामी ने उनके भक्त हैं, विश्वनाथ पकाया सब लोग हैं, ये लोग भी सेवा करने वाले हैं। और आकर के ये जो आप लोग सेवा करते हैं ये आपके साथ आने वाला है, बाकी कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए काशी दिव्य काशी में दिव्य जंगलों वाले मठ भी दिव्य भोजन हो गया। उसको देख करके कार्यक्रम भाग ले करके विश्वनाथ और शंकराचार्य कृपा सबको प्राप्त हो, ऐसे सबको सूचना देते हुए और सबको विशेष रूप से निमंत्रण देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी गंगाधर स्वामी जी के भक्तगण एक दिन की पूर्ण सेवा 51,000 का लेने का उन्होंने संकल्प किया है। चाहे इनके साथ भी आ सकते हैं, इनके आगे पीछे भी आ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। हमारा प्रतिदिन स्वागत है, जो भी आता है अपनी इच्छा से आप लोग करो। अभी सदाशिव पेड़ से फिर मल्लन आए हैं और बहुत से लोग हैं। आप लोग अपने अपने गांव की तरफ से भी अलग अलग सेवा करने का प्रयत्न करो। आए हुए सेवा कार्यक्रम मैंने गाँव कौन सा क्या नाम मोगड़नपल्ली मियापुर खड़े हो जाए अकेले स्वतंत्र करते हैं। स्वतंत्र देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं। मियापुर, हाँ इले मियापुर मियापुर। आपका नाम मल्लिकार्जुन ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ मियापुर के मल्लिकार्जुन जी वो भी खुद अपने परिवार के द्वारा पूर्ण सेवा लेने का आपका नाम फोन नंबर दे देना, आपको निमंत्रण आएगा। और किसी को यदि गाना कर सकते हैं और वो मनिक बच्चों ಮನೆಗೆ भी ಕಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ। ಅದೇ ಭಾಳ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಯಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮದು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ತಿಳಿಸಿದೆ मल्लिकार्जुन ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು पहले तुम काशी आओ, हाँ। राजा बात नहीं कराए। अच्छा, बहुत अच्छा कर ट्रीटमेंट अच्छा दिए। स्वामीरार को बताओ ये लिया हमको याद है, ये तो सबका प्रतिनिधि यही है।